स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट क्या होता है, लीनियर स्पान क्या होता है एंड लीनियर सम क्या होता है किसी वेक्टर्स का। आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक से, जिसका नाम है स्पैनिंग सेट। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगी और फिर मैं आपको उसको समझाऊंगी। स्टार्ट करते हैं स्पैनिंग सेट से। लेट बी अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ। हमने क्या कहा कि जो बी एफ है हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, द वेक्टर्स अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n belongs to V is said to span V or to form spanning set of V if every alpha belongs to V is a linear combination of alpha 1 अल्फा 2 अल्फा n। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्या बोला हुआ है इन्होंने यहाँ पर, इन्होंने ये बोला हुआ है कि वी एफ हमारे पास क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, तो जो ये वेक्टर्स हैं, इन वेक्टर्स को स्पैनिंग सेट ऑफ वी, ठीक है, इन वेक्टर्स को स्पैनिंग सेट ऑफ वी कब बोलेंगे, इफ एवरी अल्फा बिलोंग्स टू वी, यानी कि इफ एवरी वेक्टर अल्फा क्या है, वेक्टर बिलोंग्स टू वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि जितने भी अल्फा हैं जो वेक्टर सेट में बिलोंग करते हैं वो सभी के सभी क्या बन जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन बने। किसका लीनियर कॉम्बिनेशन, इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बने। ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट स्केलर्स a1 a2 a3 and so on an such that alpha is equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on an alpha n। ठीक है, मीन्स अल्फा को हमने किसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n जो वेक्टर्स है उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया, जहाँ पर a1 a2 और an हमारे पास क्या है, स्केलर्स है। ठीक है, स्केलर्स। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा बिलोंग्स टू एफ देन सच दैट। ठीक है, आई समझ में आपको ये बात, मैं और रिपीट कर देती हूँ, फिर एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये तो फ्रेंड्स क्या बोला हुआ है, स्पैनिंग सेट क्या होता है, हमने क्या बोला कि वी एफ क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। ठीक है, तो जो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, किसके वेक्टर्स, सेट वी के वेक्टर्स, तो इन वेक्टर्स को स्पैनिंग सेट ऑफ वी कब बोलेंगे, इफ एवरी वेक्टर ऑफ वी इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जांपल देखिए, मैंने कहा लेट R3 बी अ वेक्टर स्पेस। R3 को हमने क्या माना, वेक्टर स्पेस। देन द वेक्टर सेट E1 is equal to 1 0 0, E2 is equal to 0 1 0, E3 is equal to 0 0 1 is a spanning set of R3। स्पैनिंग सेट ऑफ R3, हमने क्या बोला कि R3 को भी वेक्टर स्पेस है। तो जो वेक्टर्स हैं E1 जिसमें 1 0 0, E2 0 1 0, E3 0 0 1, ये क्या है हमारे पास स्पैनिंग सेट है। स्पैनिंग सेट है, किसके स्पैनिंग सेट है, R3 के, इसके। ठीक है, स्पैनिंग सेट है R3। इसका मतलब R3 का कोई भी वेक्टर इन वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन
बना सकते हैं, मतलब R3 के किसी भी वेक्टर को इन वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तभी तो जो होगा कि जो ये वेक्टर्स है ये क्या कहलाएंगे, स्पैनिंग सेट ऑफ V, स्पैनिंग सेट ऑफ यहाँ पर R3 है तो R3, ठीक है। देख लीजिए, सपोज R3 में हमारे पास जो एलिमेंट है मैंने बोला कि 1 2 5, ठीक है। R3 का कोई वेक्टर है, ले लिया आपने। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए 1 है यहाँ पर तो 1 1 0 0, देन प्लस के 2 0 1 0, देन प्लस के 5 0 0 1। देखिए फ्रेंड, इसको हमने इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिया। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, चेक करना आपको आता है। कितना आएगा हमारे पास यहाँ पर 1 प्लस 0 कॉमा यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 0, देन यहाँ पर कितना आएगा 0 प्लस 0 प्लस 5। देख लीजिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा हमें, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो यही मिलेगा हमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो मैंने एक ही वेक्टर लिया है R3 का। आप R3 के किसी भी वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो, जो वेक्टर्स हैं क्या बन गए, लीनियर स्पैनिंग सेट। किसके, R3 के, सिंपल। ये डेफिनेशन थी हमारे स्पैनिंग सेट की। तो क्या होता है स्पैनिंग सेट में, कोई वेक्टर स्पेस दिया हुआ है तो उस वेक्टर स्पेस में कुछ क्या दिया हुआ है, वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो इन वेक्टर्स को लीनियर स्पैनिंग सेट ऑफ वी कब बोलेंगे, अगर जो वी का कोई भी वेक्टर, कोई भी नहीं बल्कि हर एक वेक्टर, वी के हर एक वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। यहाँ मैंने एग्जांपल दिया आपको कि R3 मैंने कोई वेक्टर स्पेस माना, तो जो हमारे पास ये सेट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है लीनियर स्पैनिंग सेट है। किसका, R3 का, क्योंकि R3 के किसी भी वेक्टर को इन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है। और ये मैंने आपको लिख के दिखा दिया। तो रैंडम एग्जांपल है 1 to 5, आप किसी भी एग्जांपल को लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं लीनियर स्पैन की। अभी हमने से पहले पढ़ा स्पैनिंग सेट ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर स्पेस का स्पैनिंग सेट पढ़ चुके हैं। बात करते हैं कि लीनियर स्पैन क्या होता है। तो डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर मैं समझाती हूँ। लेट VF be a vector space ओवर F, ठीक है। हमने क्या लेट किया कि जो VF हमारे पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। लेट S be any नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ VF। हमने क्या लेट किया कि S क्या है, कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट है किसका, VF का। देन linear span of S denoted by LS is, हमारे पास जो लीनियर स्पान होता है S का, जिसको हम LS से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है, इज द कलेक्शन और सेट, कलेक्शन बोल दो या फिर सेट बोल दो, इज द कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन। क्या होता है लीनियर स्पैन ऑफ एस, क्या होता है, सेट होता है। किसका सेट होता है, और लीनियर कॉम्बिनेशंस का, ठीक है। ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस, एलिमेंट्स ऑफ एस, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या हमें मिला, कलेक्शन मिला, किसका मिला कलेक्शन हमें, लीनियर कॉम्बिनेशन का, AI अल्फा I सच दैट AI बिलोंग्स टू F एंड अल्फा I बिलोंग्स टू B। तो यहाँ पर लीनियर स्पैन ऑफ एस क्या है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है, और फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस। तो ये लीनियर स्पान था, बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी डेफिनेशन। तो आई होप आपको लीनियर स्पान क्या होता है और स्पैनिंग सेट बी का क्या होता है समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, यानी कि टू सब स्पेस का लीनियर सम क्या होगा, अब उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं एक बार और इस डेफिनेशन को रिपीट कर देती हूँ, फिर हम लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस की ओर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स क्या है
लीनियर स्पान क्या होता है? लीनियर स्पान क्या होता है? हमारे पास जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन बना है, जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशंस हैं किसके? वेक्टर्स के। किनके वेक्टर्स के? वी के वेक्टर्स के, ठीक है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? स्पानिंग सेट पढ़ा था, तो उसमें हमारे पास क्या होता है? अल्फा जो होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। अल्फा क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन होता है A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन AN अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो ये हमारे पास क्या मिला? एक वेक्टर ही तो मिला, एक वेक्टर ही तो मिला। तो इसी तरीके से जो लीनियर कॉम्बिनेशन है, जितने भी हमें लीनियर कॉम्बिनेशन मिलेंगे वेक्टर्स के, अगर उनका कलेक्शन कर दें हम, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर स्पान ऑफ S, ठीक है। ये स्पान ऑफ S, तो ये है डेफिनेशन। तो आई होप आपको लीनियर स्पान क्लियर हो गया हो। चलिए बात करते हैं लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस। तो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं हम लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस। देखिए डेफिनेशन लिखती हूँ फिर समझाती हूँ, इससे रिलेटेड एक थ्योरम भी प्रूफ करेंगे, वो थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस, लेट W1 and W2 be two subspaces of a वेक्टर स्पेस VF, ठीक है। हमने क्या किया? हमने क्या लेट किया कि W1 W2 क्या है? दो सब स्पेसिस है किसके? वेक्टर स्पेस VF के, ठीक है। देन लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस W1 and W2 denoted by W1 plus W2 is the set of all sum alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belongs to W1 and alpha 2 belongs to W2, ठीक है। तो हमने क्या बोला? लीनियर सम क्या होता है? दो सब स्पेस का लीनियर सम क्या होता है? हमने क्या कंसिडर किया कि W1 W2 दो सब स्पेस है हमारे पास वेक्टर स्पेस V के। तो देन लीनियर सम जो होता है दो टू सब स्पेसिस का क्या होता है? इज द सेट ऑफ ऑल सम। किस टाइप का सम है? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का सम है, जिसमें अल्फा 1 जो वेक्टर है, जो पहला वेक्टर है वो पहले सब स्पेस है और जो दूसरा वेक्टर वो दूसरे सब स्पेस से बिलोंग करता है। तो इस तरह के सेट को हम क्या बोलते हैं? लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस। कैसा सेट? ऐसा सेट जिसमें इस तरह का सम आता हो। इस तरह का सम है जिसमें अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का सम है, जिसमें अल्फा 1 हमें कहाँ से मिल रहा है? पहले सब स्पेस से, और जो दूसरा वेक्टर है वो हमें दूसरे सब स्पेस से मिल रहा है। तो क्या है मतलब यहाँ पर W1 प्लस W2 क्या हमारे पास सेट है किसका? अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप्स सम का, सच दैट जिसमें अल्फा 1 किसको बिलोंग करता है? W1 को, एंड जो अल्फा 2 है एंड जो आपका अल्फा 2 है किसको बिलोंग करता है? W2। तो ये हमारे पास लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेसिस क्या होता है? कलेक्शन होता है, सेट होता है। किसका सेट होता है? इस तरह के सम्स का सेट होता है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप के सम का सेट होता है, जिसमें अल्फा 1 आपका W1 से आता है, मीन्स पहले वाले सब स्पेस से, और जो दूसरा वेक्टर अल्फा 2 है वो दूसरे सब स्पेस से आता है W2 से। तो आई होप आपको लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम की, जिसमें हमें प्रूफ करना होगा कि W1 प्लस W2 क्या है? सब स्पेस है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि W1 और W2 अलग अलग दो सब स्पेस दिए हुए, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो इनका लीनियर सम है ये भी सब स्पेस होता है। ये प्रूफ करके लेके आना। चलिए बात करते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देती हूँ कि जब W1 प्लस W2 का हम सब स्पेस प्रूफ करेंगे तो हमें वही नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। मीन्स हमें इसमें क्या दिखाना पड़ेगा कि जो हमारे पास A अल्फा प्लस B बीटा है ना, वो W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है। W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है। हमें ये वाली कंडीशन दिखानी पड़ेगी अगर हमें W1 प्लस W2 को क्या प्रूफ करना है? सब स्पेस प्रूफ करना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या बोला मैंने? अगर आपको जो लीनियर सम है, दो सब स्पेस का जो लीनियर सम है, अगर इसको आपको सब स्पेस प्रूफ करना है
सब स्पेस प्रूफ करना है तो आपको ये जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है इस कंडीशन को इसमें दिखाना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं थ्योरम के और उसके प्रूफ की। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस थ्योरम के प्रूफ को। तो थ्योरम देख लेते हैं। पहले थ्योरम क्या है, इफ W1 एंड W2 बी टू सब स्पेसेस ऑफ द वेक्टर स्पेस VF, हमने क्या ऐड करके यहाँ पर दिया हुआ है कि W1 और W2 क्या है, दो सब स्पेस है किसके, वेक्टर स्पेस VF के। देन W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF। तो प्रूफ क्या करना है कि W1 प्लस W2 भी सब स्पेस है किसका, VF का। तो वही हमें नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी यहाँ पर। चलिए इसको प्रूफ करना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। हमने क्या ऐड करके चले कि अल्फा W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट है और बीटा W1 प्लस W2 का एक एलिमेंट है, ठीक है। अब क्योंकि W1 प्लस W2 हमारे पास क्या है, लीनियर सम होता है, ठीक है। लीनियर सम क्या किसका होता है, दो सब स्पेसिस का लीनियर सम होता है। तो ये क्या इम्प्लाई करता है हमारे पास, देन अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 एंड बीटा हमारे पास क्या होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2। क्यों होगा, क्योंकि W1 प्लस W2 हमारे पास क्या होता है, लीनियर सम होता है दो वेक्टर स्पेसिस का। तो जिसमें कि पहला जो कंपोनेंट है, जो पहला वेक्टर है वो पहले सब स्पेस से आता है और जो दूसरा वेक्टर है वो दूसरे सब स्पेस से मिलता है। तो इसलिए हमें अल्फा को इस फॉर्म में लिखना पड़ा और बीटा को भी इसी फॉर्म में लिखना पड़ा। अब ये क्या इम्प्लाई करता है, ये क्या इम्प्लाई करता है कि हमारे पास अल्फा 1 और बीटा 1 हम किसको बिलोंग करते हैं, W1 को, एंड जो हमारे पास अल्फा 2 और बीटा 2 किसको बिलोंग करते हैं, W2 को, ठीक है। क्योंकि पहला जो वेक्टर है वो किसे बिलोंग करेगा, W1 में बिलोंग करेगा और जो दूसरा वेक्टर है वो W2 में बिलोंग करेगा। और क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि W1 प्लस W2 क्या है, लीनियर सम है किसका, टू सब स्पेसिस का, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसा है हमारे पास, हम निकालते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू एफ। हमने क्या लेट किया कि जो ए और बी है वो एफ को बिलोंग करता है, फील्ड से हमने दो वेक्टर लेंगे। अब देखिए हम निकालते हैं अपनी कंडीशन ए अल्फा प्लस बी बीटा, therefore we have a अल्फा प्लस बी बीटा। ए तो एज इट जाएंगे, अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस बी, बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा 1 प्लस बीटा 2, ठीक है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, बीटा 1 प्लस बीटा 2। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आएगा, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 हमने एक तरफ ले लिया, ठीक है। ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 हमने एक तरफ ले लिया, प्लस ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 हमने एक तरफ ले लिया, ठीक है। यानी एक साथ हमने किसको लिया, ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 को एक साथ ले लिया और ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 को हमने एक साथ ले लिया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब लिखेंगे सिंस W1 इज अ सब स्पेस, ये हमें गिवन है, हमें गिवन है W1 इज अ सब स्पेस, देन for A B belongs to F and alpha 1 beta 1 belongs to W1 we have। अब क्योंकि W1 हमें क्या दे रखा है, सब स्पेस दे रखा है, ये तो गिवन है। तो दो स्केलर्स अल्फा बीटा जो कि F से बिलोंग करते हैं और जो दो वेक्टर्स हैं अल्फा 1 बीटा 1 जो W1 से बिलोंग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है अल्फा 1 बीटा 1 किससे बिलोंग करते हैं, W1 से बिलोंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी, मीन्स हमारे पास क्या होगा, तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 1 है किसको बिलोंग करेगा, W1, क्लियर। क्योंकि W1 क्या है, सब स्पेस है और अल्फा 1 बीटा 1 W1 के ही वेक्टर्स हैं और ए और बी हमारे पास हमने क्या स्केलर चूज कर लिए। तो जो नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन है वो यहाँ पर सेटिस्फाई होगी। सिमिलरली W2 के लिए सेटिस्फाई होगी, ठीक है। सिमिलरली ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 बिलोंग्स टू W2, ठीक है। तो जो हमारे पास ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 है वो W2 को बिलोंग करेगा। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि W2 हमारे पास क्या है, सब स्पेस है और जो अल्फा 2 बीटा 2 किसके एलिमेंट है हमारे पास, W2 का एलिमेंट है। तो इस स्केलर ए बी के लिए हमारे पास फिर से वही नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आइए इक्वेशन 1 से, इसे इक्वेशन 1 दे दीजिए, ये इक्वेशन 1 जहाँ पर हमारे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा इज इक्वल टू ये है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, तो इक्वेशन 1 से हमारे पास क्या आया, ए अल्फा प्लस बी बीटा। देखिए फ्रेंड्स, ये किसको बिलोंग करता है, W1, ये किसको बिलोंग करता है, W2 को।
तो जो ए अल्फा प्लस बी बीटा है वो किसको बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 को। क्यों बिलोंग करेगा, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ से किसको बिलोंग करे, W1 को बिलोंग करे, ये वैल्यू किसको बिलोंग करे, W2 को बिलोंग करे। तो ए अल्फा प्लस बी बीटा किसको बिलोंग करेगा, W1 प्लस W2 को बिलोंग करेगा। अगर ऐसा हो गया तो ये क्या इंप्लाई करता है कि W1 प्लस W2 इज अ सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है, W1 प्लस W2 क्या है, सब स्पेस है किसका, VF का। तो फ्रेंड्स क्या प्रूव हो गया कि W1 प्लस W2 क्या है हमारे पास, इज अ सब स्पेस ऑफ VF। क्यों सब स्पेस है VF का, क्योंकि ए अल्फा प्लस बी बीटा वाली कंडीशन हमें यहाँ पर फॉलो हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी दीजिएगा, यहाँ पर फॉर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2 एंड फॉर ए बी बिलोंग्स टू F। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W1 प्लस W2। ठीक है, इसके बाद ये लाइन लिख दीजिएगा। ठीक है, तो W1 प्लस W2 क्या बन जाएगा, सब स्पेस बन जाएगा VF का। ठीक है, आई होप आपको थ्योरम समझ में आ गई। फिर मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स क्या बोला हुआ है, W1 प्लस W2 दो सब स्पेस दिया है वेक्टर स्पेस VF के, तो प्रूफ करना है जो उनका लीनियर सम है, जो उनका लीनियर सम है W1 प्लस W2 वो भी सब स्पेस होगा VF का। तो हमने क्या कहा कि लेट अल्फा बीटा दो हमने वेक्टर ले लिया जो W1 प्लस W2 में बिलोंग करते हैं, मीन्स W1 W2 के जो सब स्पेस है उसके लीनियर सम में बिलोंग करते हो। अगर बिलोंग करते हो इसका मतलब ये हुआ कि जो अल्फा है वो इस फॉर्म का होगा, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 फॉर्म का होगा, जो बीटा है वो बीटा 1 प्लस बीटा 2 फॉर्म का होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारे पास W1 प्लस W2 है वो एक लीनियर सम है, और लीनियर सम में जो पहला एलिमेंट है वो पहले सब स्पेस से आता है, जो दूसरा वेक्टर है वो दूसरे सब स्पेस से आता है। इसीलिए हमने इसको अल्फा को और बीटा को इस फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास अल्फा 1 है यहाँ से जो अल्फा 1 है वो W1 को बिलोंग करता है, और यहाँ से जो बीटा 1 है वो भी W1 को बिलोंग करता है। तो हमने ये लाइन लिखी यहाँ पर, और जो अल्फा 2 बीटा 2 है वो भी W2 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या कहा कि हमने जो लीनियर हमारे पास नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन होती है उसको हमने अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो हमने अप्लाई किया यहाँ पर ए अल्फा प्लस बी बीटा लगाया, इस कंडीशन को मतलब अप्लाई किया। अप्लाई करने पर हमारे पास ए तो एज इट रहेगा, अल्फा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर दी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। ऐसे ही बी हमारे पास एज इट रहेगा, और बीटा की वैल्यू हमने यहाँ से बीटा 1 प्लस बीटा 2 हमने पुट कर दिया। हमने क्या करा कि मल्टीप्लाई करा और ऐड करने के लिए हमने क्या करा कि जो ए अल्फा 1 प्लस के बी बीटा 1 है उसको एक साथ लिया, और जो ए अल्फा 2 प्लस बी बीटा 2 उसको एक साथ लिया। ठीक है, अब फिर हमने क्या करा, क्योंकि W1 सब स्पेस दिया है, ये हमें गिवन है, तो इसका मतलब फॉर दो स्केलर अल्फा बीटा दो स्केलर ए और बी जो कि F को बिलोंग करते हैं, और वेक्टर्स अल्फा 1 बीटा 1 जो कि W1 को बिलोंग करते हैं, उसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन हमारे पास अप्लाई होगी। तो इसको हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पर, ए अल्फा 1 प्लस बीटा 1 बिलोंग्स टू W1। सिमिलरली जो W2 है वो भी सब स्पेस है, तो उसके लिए भी कोई कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो हमने यहाँ पर वेक्टर अल्फा 2 बीटा 2 के लिए उस कंडीशन को सेटिस्फाई करवा दिया। अब हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में ये वाला जो वेक्टर है वो W1 से बिलोंग कर रहा है, वेक्टर W2 से बिलोंग कर रहा है, तो जो ये है ये W1 प्लस W2 में बिलोंग करेगा। ठीक है, किसके लिए, फॉर अल्फा बीटा W1 प्लस W2 में बिलोंग करता है, एंड जो स्केलर है वो A और B वो F में बिलोंग करता है, तो ये कंडीशन W1 प्लस W2 में बिलोंग करती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि W1 प्लस W2 सब स्पेस हो गया किसका, VF का। सिंपल प्रूफ था। आई होप आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। और स्पानिंग सेट क्या होता है, लीनियर स्पान क्या होता है, और लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस क्या होता है वो भी क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।